हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड यू वांट डेली स्टडी ब्लॉग्स और ईदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम, देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। तो दिस इज डे 13 ऑफ माय 45 डेज स्टडी ब्लॉग। सो एक्चुअली मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि 45 डेज में कैट कैसे पॉसिबल है और हाँ, 45 डेज में कैट इज़ वेरी हार्ड टू टारगेट। नहीं, मेरा 45 डेज में कैट क्रैक करने वाला नहीं है। आई हैव स्टार्टेड माई प्रेप बिफोर हैंड। ये 45 डेज स्टडी व्लॉग है कि आई विल डेली रिकॉर्ड माई सेल्फ वॉट आई एम डूइंग टिल माई कैट एग्ज़ाम, क्योंकि आई एम ए स्टूडेंट। अब मैं आपको मेरा पूरा प्रोफाइल एंड बैकग्राउंड बताती हूँ। मैं मतलब टिल टेंथ स्कूलिंग टाइम तक तो सब सही था। आई वॉज गुड academic student, but then 11th 12th lockdown लग गया. At that time I lost my interest in studies, kind of you can say. फिर ग्रेजुएशन तो मैंने बीकॉम की हुई है एंड along with बीकॉम my college didn't had compulsory attendance, so we just used to go and give our papers, that's all. कभी कॉलेज जाना होता तो जाते थे, नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं था। उसके इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर तो आई वेंट टू कॉलेज, देन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। इन सेकेंड ईयर आई डिड 1 year certificate diploma course of graphic designing and video editing, and in third year I have done my internship, like 1 year internship, and after that so ऐसा हुआ ना, मैंने कैट तो ऐसे ही कि चलो देखते हैं, एमबीए तो करना है, बट मतलब उस टाइम मुझे ऐसा श्योरिटी नहीं थी कि मुझे एमबीए करना है या नहीं करना है। शुड आई परस्यू माई ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग फर्दर, मतलब पहले तो वो इतना एडवांस लेवल नहीं है, आई नो, बट मैंने कर रखा है कि अच्छा ही है जितना भी कर रखा है। तो अब ऐसा था, आई वॉज थिंकिंग कि उस टाइम पर मैं बहुत कंफ्यूज थी जब मैं सोचा था, स्टार्ट कर रही थी कि करूँ या ना करूँ। तो फिर मैंने इलाइट ग्रेड्स का कोर्स परचेज किया था। देन आई यूज टू अटेंड देयर डेली लेक्चर्स, बट फिर मैंने, क्या होता था, जब मेरा इंटर्नशिप भी था, बीकॉम भी था, तो मैंने समझो अप्रैल मई तक तो आई वॉज इन सीरियस फॉर कैट। मैंने मतलब सिर्फ लेक्चर्स अटेंड किए थे, आई हैडंट स्टार्टेड माई प्रेप। तो जैसे ही मई आया, आई रियलाइज आई एम वेरी 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 बैक, तो अभी मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने जून एंड जुलाई में अच्छे से पढ़ाई की, जिसमें आई कवर्ड माई अरिथमेटिक एंड माई VA एंड DILR स्कोर वॉज ऑल्सो गुड इन टेस्ट एट दैट टाइम। बट फिर वही हुआ कि आई वॉजेंट इन टू स्टडीज़ फ्रॉम 11th 12th, तो वो एक जो 5 years गैप आया है स्टडीज़ में, तो उस वजह से मेरा कंसिस्टेंसी लैक हो रहा था। तो उस लैक होने की वजह से फिर मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, डिमोटिवेशन होता है या हमारा मन नहीं करता है पढ़ने का, तो इस वजह से मेरा स्टडी गैप भी आया। एंड मैंने अगस्त में भी थोड़ा बहुत पढ़ा, बट सितंबर में फेस्टिवल चालू हो जाता है वो। तो एंड या मैंने ये दूसरे सिटी से किया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग वीडियो एडिटिंग। तो आफ्टर आई शिफ्टेड बैक टू होम, तो वो थोड़ा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस एंड ऑल, तो बहुत चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें और करियर शिफ्ट, मतलब वो अलग हो गया पूरा, डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग। कैट इज़ होल डिफरेंट थिंग। तो ऐसा था ना कि मैं बहुत कंफ्यूज रह रही थी कि नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, इससे तो मैं वही कर लूँ, वो ज़्यादा बेटर है। बट मुझे ये भी पता था कि दिस इज़ समथिंग, कि अगर ये हो गया तो बस फिर ज़िंदगी सेट है। और ये मुझे करना था, ऐसा नहीं कि मुझे एमबीए नहीं, बट आई वॉज़न्ट प्रिपेयर्ड कि मुझे एमबीए अभी करना है, कैट एग्ज़ाम अभी देनी है। बट देन आई टुक इट सीरियस। फिर थोड़ा थोड़ा मैंने प्रेप जो स्टार्ट किया था, फिर लेकिन अगस्त एंड सितंबर में ना मैं फिर से थोड़ा डाउन, डिमोटिवेट हो गई। मैंने पढ़ाई थोड़ी फिर से कम कर दी करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था आई शुड गिव अप, क्योंकि ये अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि सब लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। तो मेरा बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, मेरा पूरा अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, सब जितने टॉपिक्स होते हैं सब बाकी था। मैंने सिर्फ अरिथमेटिक कवर कर रखा था, एंड अरिथमेटिक भी ऐसा एक बार किया हुआ था। तो ठीक है, अरिथमेटिक टेस्ट में मैंने फिर भी स्कोर अच्छा किया था, बट अब
अरिथमेटिक करे हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। फिर मैंने सितंबर में अलजेब्रा स्टार्ट किया एंड इन अक्टूबर नाउ, मतलब इन सितंबर मैंने फुल सितंबर अलजेब्रा प्रिपेयर किया एंड अभी अक्टूबर में आई एम डूइंग THD इन नंबर सिस्टम। THD मैंने अलजेब्रा के साथ साथ ही शुरू कर दिया था बीच में, मिड ऑफ सितंबर समथिंग। तो अब जाके मेरा नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, PNC ये सब बाकी है। तो SICI एंड ज्योमेट्री मेरा ये सब बाकी है एंड आई एम थिंकिंग टू स्किप ज्योमेट्री। आई डोंट नो वेदर आई वुड डू इट और नॉट। आई नो it's useful, I should do geometry and all, but I don't think I have much time, क्योंकि आप लोगों के स्कोर्स एंड मेरे स्कोर्स कंपैरेटिवली काफ़ी कम आ रहे हैं अभी भी। एंड उस दिन मैंने जो एक डाला था डीमोटिवेटेड वाला ब्लॉग, वो इसीलिए ही डाला था क्योंकि बीच बीच में वो होता है ऐसा कि कहाँ कितना अच्छा स्कोर आ रहा है सब लोगों का और मैं कहाँ ही चल रही हूँ अभी भी। तो यही है कि मैं बहुत कंफ्यूज थी, बट अब ऐसा लग रहा है मैंने जितनी प्रेप की है, I don't know whether I will pass or not in this exam. I will what will happen, but I'm giving my best now. और मैंने ये 45 डेज स्टडी ब्लॉग इसीलिए चालू किया है ताकि मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सके, क्योंकि मैं इसी बहाने पढ़ूंगी दैट्स ऑल, और कोई रीज़न नहीं है। मतलब इसलिए तो मैंने बोला स्टडी विथ मी। अगर आप लोग भी मुझे एनकरेज करेंगे और हम साथ में पढ़ेंगे तो मे बी वो मैं मतलब वो एक उत्सुकता होती है ना कि आई हैव टू डू इट। तो मैं बस इसलिए ही व्लॉग्स कर रही हूँ एंड लेट्स सी अब कैट में क्या होता है। बट वही है कि स्कोर इसीलिए नहीं आ रहा है मेरा क्योंकि आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फुल्ली टिल नाउ। मतलब मेरा कुछ लैक हो ही रहा है, बट देखते हैं। आई हैव ओनली 1 मंथ लेफ्ट, दैट्स करेक्ट। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। अभी 7:15 हो चुके हैं, तो नाउ आई विल स्टार्ट विथ जो मेरा कल का अरिथमेटिक का रिवीजन था। मुझे अरिथमेटिक के रिवीजन में इतना टाइम लग रहा है, मुझे एक एक क्वेश्चन मतलब मैं सब भूल रही हूँ कि मैंने क्या किया था, तो मुझे वो सॉल्विंग में भी बहुत टाइम लग रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आई शुड गिव अप, बट अब नहीं है। अब जो 1 महीना ना, आई विल डू इट, लेट्स डू इट एंड देखते हैं क्या होता है कैट में। चलो अब हम अरिथमेटिक का रिवीजन करेंगे, लेट्स गो। सो नाउ इट्स 8:15 एंड एक्चुअली वीक पिछले 1-2 दिन से और आगे भी हो 2-3 दिन मुझे सारा डिनर, फूड प्रेप एंड कुछ सारे काम मुझे करना है। तो नाउ आई विल हैव टू गो, सो आई विल डू माई वर्क फर्स्ट। और मैंने अभी मतलब 20 मिनट्स का लेक्चर और कवर किया है। आई हैव सॉल्व 10 क्वेश्चंस आई गेस एंड नाउ आई विल गो and I'll be back after completing all my work. Maybe it will take time because I have to prepare my brunch. So yes, I'll go and I will meet you after my break. गाइस मैंने ये पनीर की सब्जी बनाई है आज, इसमें मुझे काफ़ी टाइम नहीं, इसमें भी टाइम लगा और बाकी की भी काम है। हाँ अभी तो काम खत्म नहीं हुआ और काम भी करना है। We'll meet you after my work is done. So now it's 11:30 and I'm back. I've completed all of my work and now I will be continuing my lecture. So let's do it. It's 12:45 now and I have solved some more questions, but now I have some work. Also I have to eat my lunch, so I will go now and let's see when I'll come back. I'll let you guys know. So now it's 4 o'clock and I'm back after my break. So now I will be continuing my quants revision, arithmetic revision. So let's see, I will complete it now. After I complete my revision of arithmetic, today I will do the analysis of the test that I have given yesterday, algebra booster test 1. भी हो तो 4:15 है, बट बाहर मौसम इतना बुरा हो रखा है, आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, मतलब ऐसा भूकंप आ रखा है आज, तो पता नहीं क्या है। मतलब नॉर्मल बारिश ना, आज भूकंप, जो आज बिजली गिरी है, पता नहीं क्या होगा। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट।
सो गाइस इट्स 6:30 नाउ एंड अभी मेरा बस इतना ही लेक्चर बाकी है। मैं इस लेक्चर को आने के बाद कंप्लीट करूँगी। आई एम टेकिंग अ ब्रेक नाउ, बट मैं आज ये लेक्चर भी कंप्लीट करूँगी और जो कल अलजेब्रा का बूस्टर टेस्ट दिया था वो आज मैं ये 2 टारगेट तो कंप्लीट करके ही रहूँगी। उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम बचता है तो मैं कुछ सोचूंगी। सो नाउ इट्स 7:15 एंड अब मैं अपना ये लेक्चर कंप्लीट करूँगी और देखते हैं अब हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू कंप्लीट दिस सेशन नाउ, बट इट विल टेक सम टाइम मोर बिकॉज अभी और हाफ आवर का बचा है, तो खुद से सॉल्व करने में तो टाइम लग ही रहा है। लेट्स सी फिर भी कितना टाइम लगता है। लेट्स डू इट। So now it's 8:15 and I have successfully completed that revision lecture, but I got to understand that अगर मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने बैठी ना हो गया, फिर तो ये वाला लेक्चर मुझसे कभी खत्म ही नहीं वाला। इसलिए अब मैंने इतना एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह एंडिंग में थोड़ा सर का लेक्चर देख लिया और जो सर क्वेश्चन करवा रहे थे बस उन्हें ही अच्छे से कर लिया, क्योंकि अगर मैं एक ही क्वेश्चन करने बैठूंगी ना तो फिर पता नहीं मुझे कितने हफ्ते लग जाएंगे ये क्वेश्चन खत्म करने में। इसलिए अब से मैं ये जो रिविजन लेक्चर है वो सब देखने वाली हूँ और उनको समझ के लेने वाली हूँ, और जो न्यू क्वेश्चन लगेंगे उनको सॉल्व करूंगी जो सर सॉल्व करने वाले, क्योंकि अगर मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने लगी तो ये पूरा महीना मेरा बस रिविजन में जाएगा। तो ओके, नाउ आई एम डन फॉर इट। अब मैं करूंगी अलजेब्रा बूस्टर टेस्ट 1 का वो जो मेरा एनालिसिस बाकी था। अब देखते हैं उसमें मुझे कितना टाइम लगता है। लेट्स डू इट। नाउ इट्स 9 o'clock एंड मेरा भी ये बूस्टर का एनालिसिस बाकी है जो मैं बाद में कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि नाउ आई हैव टू गो फॉर डिनर प्रेप। तो मैं अभी डिनर प्रेप करके डिनर सब करके बाद में ही आऊँगी। तो लेट्स सी, आई डोंट नो मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे और भी थोड़े काम है। तो लेट्स सी क्या मुझे कितना टाइम लगता है, देन आई विल कंटिन्यू दिस। बट ये बूस्टर का एनालिसिस आज मैं करने के बाद ही सोऊंगी। लेट्स डू इट, देन आई विल हैव अ ब्रेक नाउ। Now it's 10:45 and I'm damn tired, but आज मैं ये कंप्लीट करके ही रहूँगी एनालिसिस। तो अभी हम पहले वो आरसी बूस्टर का एनालिसिस करेंगे एंड देन दैट्स इट फॉर टुडे। आज का टारगेट उतना ही रखूँगी मैं। तो अभी लेट्स स्टार्ट। So now it's 11:15 and I'm done for the day. अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करना ना भूलिएगा। बाय बाय।